डॉक्टर आसिफ किरमानी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। JUIF के रहनुमा हाफिज हमदुल्ला ने कहा कि ये शादी बिल जब्र है। आपने भी एक ट्वीट की थी अरेंज मैरिज के हवाले से, इफ़ यू रिमेंबर। सो एक तो एलाइज की गवर्नमेंट है, फिर जैसे कि आपने खुद फरमाया मैंडेट के हवाले से सवालात मौजूद हैं। ऐसे में वफाक में भी हुकूमत बनेगी PMLN की और सूबे में भी कैसी हुकूमतें बनने जा रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया फरीहा बीबी। देखिए, ये ऐसी ही हुकूमतें बनने जा रही हैं जैसा कि एक स्प्लिट मैंडेट आया और उसके बाद कोई चॉइस नहीं रही। आप देखिए ना, सितम ज़रीफ़ी ये हुई कि इलेक्शंस तो नॉर्मली क्लैरिटी लाते हैं, कन्फ्यूजन को दूर होना चाहिए था, लेकिन ये ऐसे इलेक्शन हुए कि इनसे कन्फ्यूजन में इजाफा हुआ। और दूसरी बात ये कि देखिए, अब तो खैर वो पीपल्स पार्टी और PMLN आपस में ऑन सेम पेज पे आ गई हैं कि भी हुकूमत बनाएंगे, लेकिन इससे पहले तमाम जमातें जौन सी थी वो अपने अपने फोर्ट्स, रिस्पेक्टिव फोर्ट्स में, यानी पंजाब में PMLN, सिंध में पीपल्स पार्टी, बलोचिस्तान के अपने डायनामिक्स एंड KP वाले, वो अपने अपने फोर्स में हुकूमतें बनाने को तो तैयार थे, बड़ी वो खुशी मना रहे थे, लेकिन विफाक में कोई हाथ डालने को तैयार नहीं था। तो एक ये ऐसी गवर्नमेंट लग रही थी कि चारों सूबों में तो लोग बनाना चाह रहे हैं, लेकिन उस ऐसी हुकूमत जिसका हेड ही कोई ना हो, हेडलेस हो, तो मैं समझता हूँ कि फिर सैनिटी प्रिवेल की, या जैसे मैंने अपना ट्वीट किया था कि कोई वालिदैन फिर जब नहीं बच्चे मान रहे होते तो वालिदैन फिर दबाव डालते हैं और फिर धमकी भी देते हैं कि अगर नहीं मानोगे हमारी बात तो हम तुम्हें अपनी जायदाद से आग कर देंगे। तो ये सारा एक मैरिज ऑफ कॉम्प्रोमाइज या कह लें या कन्वीनियंस कह लें, जो भी है, तो वो हुई है। मैरिज अंडर प्रेशर कह सकते हैं। अंडर, वही मैंने कहा ना, वालिदैन का, एल्डर्स का प्रेशर आप कह लें। चलो, लेट मी पुट इट लाइक दिस, एल्डर्स के प्रेशर पर हुई और जिसमें अब वो बैठ गए। तो लेकिन इसके अलावा अब चारा भी फरीहा बीबी कोई नहीं था, क्योंकि देखे ना, या तो एक क्लियर मैंडेट आता, कोई भी पार्टी इस पोजीशन में नहीं थी। फिर शहबाज शरीफ साहब इज ऑन द रिकॉर्ड कि उन्होंने जो PTI बैक्ड इंडिपेंडेंट से उनको कभी आप बना लें। अच्छा, उन्होंने नॉमिनेट भी कर दिया। फिर उनके भी कैंप से मुख्तलिफ आवाजें आती थी, कभी कोई कहता था जी हम वजीर आजम को इलेक्शन लड़ेंगे, कोई कहता था हम अपोजिशन में बैठेंगे। सो इट वाज ऑल कंफ्यूजन। ठीक, उसमें फिर जाहिर है आई गेट दैट। अब अगर जरा आ जाए PMLN की परफॉर्मेंस पर, नवाज शरीफ साहब का वापस आना, आप यू वर्क क्लोजली विद हिम, ये कोई छोटा मामला नहीं था। बहुत सारे मामला हुए, मैंने आपके इंटरव्यूज देखे। कैंपेन लेट स्टार्ट हुई, वैसी कैंपेन हुई नहीं जैसे नवाज शरीफ साहब केपेबल हम समझ रहे थे कि होंगे, मंशूर ही नहीं आया। ये तमाम फैक्टर्स के बावजूद जो रिजल्ट आए वो तो मेरा ख्याल से आप समेत कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होगा। बहुत सारी सीट्स जो कि जीती हुई भी हैं, मसलन आई गिव एन एग्जांपल आलिया हमजा, वो कुछ हज़ार के फ़र्क से जीतना, जबकि वो एक खातून है, जेल में है। हमजा शहबाज का वो गढ़ समझा जाता है, PMLN का गढ़ समझा जाता है, NA 130 हब है PMLN का। दूसरी तरफ आपके बड़े बड़े लोग, राना सनाउल्लाह साहब, खुर्रम दस्तगीर, रांझा साहब, ये लोग अपनी सीटें हार गए। सो ये क्या, इस तमाम मामलात के अलावा क्या सीरियस कंसर्न है PMLN के अंदर कि क्या हुआ है? देखिए, ये फरीहा बीबी, ये वाहिद इलेक्शन है, मैंने पहले भी एक जगह कहा है कि जहां हारने वाला भी सर पकड़ के बैठा है और जो जीतने वाला है वो भी सर पकड़ के बैठा है कि मैं जीत कैसे गया। अब गुजारिश ये है कि जहां तक PMLN की बात है, बिल्कुल देखिए, मैं तो उस नवाज शरीफ को जानता हूं जो नवाज शरीफ 1990 में एक वाजिया मैंडेट लेके आया। फिर मैं उस नवाज शरीफ को जानता हूं जो 1997 में 2/3 मेजॉरिटी के साथ आया। फिर मैं उस नवाज शरीफ को जानता हूं जो 2013 में क्लियर कट मेजॉरिटी ऑलमोस्ट नियर 2/3 के साथ आया। 2018 में भी हम लोग जीत चुके थे, लेकिन वहां हमारी एक पोजीशन है कि RTS बिठाकर हमारे साथ ज्यादती की गई। सोचने का लम्हा फिक्रिया ये है कि वो नवाज शरीफ जो 2/3 मेजॉरिटी वाला नवाज शरीफ था, मेरा तो दिल दुखता है ना, मेरे तो दिल में आज भी उसके लिए मोहब्बत है, एहतराम है और इंशाल्लाह रहेगा। मेरा कल भी वो लीडर था, आज भी वो लीडर है। लेकिन सोचने वाली बात यह है
कि आखिर वो क्या अवामिल हैं, वो क्या वजूहात थी कि जिसकी वजह से एक 2/3 मैंडेट लेने वाला नवाज शरीफ जो है वो आज हम एक सिंपल मेजॉरिटी नहीं ले सके। दिस इज द क्वेश्चन। और इस पर पार्टी को बैठकर इस पर बड़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी। पंजाब आपको मिल गया, बट ये कोई तसल्ली बख्श काम नहीं है। आप पंजाब की पार्टी नहीं थे। आपकी एक जमाने में चारों सूबों में हुकूमतें बनती रही हैं मियां साहब की। सिंध में भी हमारी हुकूमतें बनती रही, बलूचिस्तान में भी, केपी में भी, पंजाब में तो बनती रही। तो क्या वजह है? और ये अदर पार्टीज आल्सो लाइक पीपल्स पार्टी कि जो ये जमातें दोनों कभी विफाक की जमातें होती थी, ये क्यों सुकड़ कर सूबाई जमातें बन गई हैं? माय क्वेश्चन इज दिस। सो आप सूबे के अंदर परफॉर्मेंस बहुत जरूरी है डॉक्टर साहब। मरियम नवाज को आपने अच्छे तरीके से देखा होगा, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड हर। तासुर उनके बारे में ये है, शी इज़ वेरी अग्रेसिव। उनकी पॉलिटिक्स बहादुराना भी रही है, लेकिन मोस्टली एक जमात के खिलाफ रही है। इश्यूज़ पे वो क्या सोचती हैं, नेशनल इश्यूज़ पे क्या तरीक़ाकार होगा, आपको क्या लगता है कि कितनी अहम पोजीशन पर है, कितना परफॉर्म कर लेंगी? देखिए, दो चीज़ें हैं इसमें। पहली बात तो ये है कि अब इस सोसाइटी की जो डायनामिक्स हैं और पॉलिटिकल डायनामिक्स वो चेंज हो चुकी हैं कुछ 1-2 दहाइयों से, डेकेड से। हमारी ये बदकिस्मती है कि हमने जो यहाँ का मिडिल क्लास का एजुकेटेड यूथ था उसके साथ कनेक्ट नहीं किया जिस तरह हमें करना चाहिए था। और दोनों तरफ से तमाम सियासी जमातों ने बजाय नेशनल इंटरेस्ट के सियासत करने के एक जाती गालम गलोच, इल्जामात, काउंटर इल्जामात की सियासत की, जिससे एक लोगों में इस सिस्टम से जो ऑलरेडी एक अनजस्ट सिस्टम है उससे लोग मुतनफर हुए। नंबर 1। अब जहां तक मरियम नवाज शरीफ की आपने बात की है, देखिए मरियम नवाज शरीफ को ये पहला मौका मिला है और बहुत बड़ा उनको ओहदा मिल गया है, और ये 66% ऑफ पॉपुलेशन पाकिस्तान की का सूबा है। अब उनके सामने 2 बेंचमार्क्स हैं, 2 प्रेसिडेंट्स हैं। मैंने मियां नवाज शरीफ साहब की सियासत का मुआयना बगौर किया है सिंस 1982। किस तरह नवाज शरीफ साहब एक अवामी मिजाज के लोग आदमी थे हैं, किस तरह वो लेकर नून लीग को उन्होंने एक पॉपुलर जमात बनाया। फिर शहबाज शरीफ साहब की जिस तरह उन्होंने पंजाब स्पीड, पंजाब में डेवलपमेंटल काम किए। सो मरियम बीबी के लिए मैं समझता हूं कि बाहर से कोई इतना बड़ा चैलेंज कोई हो वो मैं नहीं समझता। उनके पास अंदर से अपने घर से चैलेंज है कि जो रिवायात उनके वालिद मोहतरम एज चीफ मिनिस्टर पंजाब और उनके चचा शहबाज शरीफ साहब छोड़कर गए हैं, क्या वो उन पर पूरा उतरती हैं? दिस टाइम विल टेल। अभी कोई बात करना मैं समझता हूं कबल अज वक्त होगा, लेकिन अगर उनको अपने वालिद साहब की रहनुमाई मुयस्सर रही, जो कि रहनी चाहिए और रहेगी, तो मैं समझता हूं कि वो एक आगे बढ़ेंगी। लेकिन अगर उन्होंने अपने आप को उसी शेल में रखा जिस शेल में रहकर उन्होंने इलेक्शन कैंपेन की है, और वो ब्रॉडर कंसल्टेशन में ना गई, जिस तरह उनके वालिद मोहतरम थे, वो तो दीवार से भी मशवरा करते थे नवाज शरीफ साहब, तो फिर मुश्किलात हो सकती हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो बड़े सियाने हैं, बड़े समझदार, क्योंकि आप खुल के बात करते हैं एंड यू ऑफन पे द प्राइस फॉर दैट एज वेल। लेकिन आई लास्ट क्वेश्चन टू यू, क्योंकि आपने खुद का वक्त चेंज हो रहा है, उसके साथ तब्दीली ज़रूरी है। जो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स का एक टैग लगा हुआ है PMLN पर भी और पीपल्स पार्टी में भी, अभी फिर हमने देखा है दोनों पोजीशंस गई हैं एक ही फैमिली को। ये नुकसानदेह है आपकी नज़र में या फ़ायदेमंद है? देखिए, यू हैव नो चॉइस। ये हमारे इस खित्ते की जो सियासत है, एक तो 2 चीजें हैं ना इसमें। एक तो ये मनीड पॉलिटिक्स है, फिर ये पावर पॉलिटिक्स है। पैसा हो जिसके पास, मैं क्यों नहीं इलेक्शन लड़ सकता? क्या 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 मेरे में क्या बुराई है जी? को अकल में कमी है, को शक्ल में कमी है? अल्हम्दुलिल्लाह आप चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं बन सकते? व्हाई नॉट यू? लेकिन चूंकि आई डोंट बिलोंग टू अ मनीड क्लास, मैं मिडिल क्लास का आदमी हूं। मैं वोट तो दे सकता हूं, लेकिन मुझे हुकूमत करने का हक नहीं है। ये भी बड़ी गनीमत है कि मुझे पार्लियामेंट में अल्लाह ताला की मेहरबानी के बाद नवाज शरीफ साहब ले गए। एनीवे, हैविंग सेड दैट, मैं ये अर्ज करना चाहता हूं
कि देखिए इस खित्ते में, अब अपने साथ वाले मुल्क में भी देख लें, वहां भी ये डायनेस्टी की पॉलिटिक्स रही है, बड़ा अरसा रही है, बहुत अरसा। आज भी वो जो राहुल गांधी फैमिली, दे आर स्टिल इन पॉलिटिक्स। असल चीज ये देखनी होती है, ये कोई जुर्म नहीं है कि किसी का बाप सियासत में है या माँ सियासत में है तो उसके बच्चे सियासत में ना आए। ये ऐसे ही जैसे कहा जाए जी कि डॉक्टर साहब, मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा आपके मुत्तफिक होने की बात नहीं है, मैं आपसे पूछूं यंग वोटर मुत्तफिक है आपकी नजर में? दे बिलीव दिस? मैं अर्ज करता हूं, असल चीज ये है कि क्या आप डिजर्व करते हैं, क्या आप में कैपेसिटी है? अगर आप डिजर्व करते हैं, आप में कैपेसिटी है, अगर आप पब्लिक के साथ अपने आप को कनेक्ट कर सकते हैं तो जरूर कीजिए, उसमें कोई बुराई नहीं। हाँ, अब आपकी जो बात कि यूथ की बात जो है, मैंने तो पहले अर्ज कर दिया कि जो मिडिल क्लास का एजुकेटेड जॉबलेस यूथ फिर रहा है वो नाराज है, वो हमारी रिवायती सियासत से वो कटा हुआ है या हम उससे कट गए हैं। असल टास्क पंजाब में खुसूसन आपने बात की तो मरियम नवाज शरीफ का ये टास्क होगा कि उनको चाहिए कि शी शुड फ्रीक्वेंटली विजिट दी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, वो तालीमी इदारों में जाएं और उस यूथ के साथ अपना कनेक्शन बहाल करें